कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य अभिषेक उर्फ बटार को किया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के अनुसार बहरोड शहर के अंदर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से पहले ही उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, जिसमें पिस्टल, कारतूस सहित अन्य खतरनाक हथियार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश लंबे समय से रोहित गोदारा गैंग के संपर्क में रहकर सक्रिय रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का किया खुलासा। देखिए बहरोड से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। कौन सा मीटर में से अरे चेक करो। सर थोड़ा साइड में आप भी आओ। हाँ बाइट लांगा। आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, जिस पर हमारे महानिदेशक पुलिस व अजमेर अपने जयपुर रेंज आईजी द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराधी हैं, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा भी एक सूची हमें प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कुछ नामी अपराधी जो कि बड़े जो अपराधी हैं, ख़ास तौर से लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, हैरी बॉक्सर इत्यादि के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर कहीं ना कोई वारदात करने की फिराक में हैं। जिसमें आपको विदित भी होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मीडिया के द्वारा ये भी जाहिर किया था कि कृष्ण पहलवान उसका आदमी है, और अपनी उसने स्वीकारोक्ति की थी। तो ये इस इलाके में इनकी एक्टिविटी पहले भी रही है और पूर्व में भी ये कई गैंग्स में एक्टिव रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और बटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है, जिसमें हमारे SHO को यहाँ अलर्ट किया गया। वह जो 2 URT के बंदे हैं, मनोज कुमार कांस्टेबल व बलदेव कांस्टेबल, इन्होंने अपनी मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में है और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की। तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फ़र्क लग रहा था कि ये महिला संदेह प्रतीत हुआ, तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी ली गई। तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है, जिस पर चूँकि ये कोटपुतली के एक मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। तो और इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो है एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
ये एक बहुत ही जो है उपलब्धि है इस पुलिस स्टेशन की। और ये जो अभियुक्त है ये रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखता है। और रोहित गोदारा का अभी आपको पता ही है, जैसे बीकानेर वगैरह में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर उन्होंने फायरिंग भी की है, धमकी भी दी है। तो इस तरह की हरकतें ये पूर्व में रही हैं। तो इन सबको मिलाकर देखते हुए इसकी जो गिरफ्तारी हुई है और ये मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया गया है 403/25 111 BNS में संगठित अपराध मानते हुए, क्योंकि ये जिन लोगों के लिए काम कर रहा है उनकी बड़ी लंबी चेन है, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंध है। और हमारी जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस की है। इस तरह का कोई भी अपराधी अगर इलाके में एक्टिव भी रहता है या दिखता भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर अभी तक क्या कोई जान गया है, इसका रिमांड लिया जाएगा। इसके जो भी सोशल मीडिया या जो भी इसके मोबाइल वगैरह जो भी इसके जो ग्रुप्स हैं जो, क्योंकि ये अपने से हटके अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कई बार बड़ी दिक्कत आती है, FSL की मदद लेनी पड़ती है। कई डाटा जो है ये डिलीट कर देते हैं, तो उस डाटा को रिट्रीव भी करना पड़ता है। तो देखते हैं कितने डाटा हम रिट्रीव कर पाते हैं, कितनी सूचनाएं हमें और अतिरिक्त इनके साधनों से हमें मिल पाती है। उस पर आगे जो चेन बनेगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।